हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करेंगे। भागवतम का प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। सव पुंसा परोधरम यतो भक्ति अधोक्ष अहतुकी अह प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम मैंने क्यों पढ़ने के लिए सोचा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमारे भगवान का नाम मैं ले सकूँगी, बार बार भगवान का नाम लिया जाएगा, तो उससे मेरा उद्धार हो जाएगा और जो इसको सुनेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा और मैं उसके उद्धार का कारण बनूँ, तो इससे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। इसलिए जो भी इसको सुन रहा है उसका भी उद्धार होगा। ये भगवान श्री कृष्ण की ही बात है। तो अब हम इसको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से पढ़ते हैं। अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। तो इसका पहला श्लोक है। मैं हिंदी में उसके अर्थ पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारणों से ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो कि प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ जो भौतिक जगत के ब्रह्मक रूप में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करती हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। अब श्लोक संख्या 2। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य है जो कि माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों का समूल नष्ट कर देता है। तीनों ताप, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। तो भगवान शिला व्यास देव द्वारा संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर हमें अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। श्लोक संख्या 3। हे विप्रभ, हे विचारशील जन, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन करो। यह शिला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य रहा था। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उसके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निर्वृत्त होकर शिलासूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धर्म जीवन की विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ
साथ इतिहास में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशनों में उनको पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार शिला व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। आप उन अनन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। इसी से भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें यह बताएं कि जिससे उन वैज्ञानिक ढंग से सीखा जा सके। अतः दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाले विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र और परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियम कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न भागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनका हृदय पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो सके। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान के उन अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताएं, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। जन्म और मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस हरिनाम से भयभीत हो जाता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग में पापों का उद्धार पाने के इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यश को सुनना नहीं चाहेगा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणपद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं, जिनका यशोगान स्तोत्र तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की हैं और इस प्रकार प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए हैं। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ स्तर में एकत्रित हुए हैं। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल गए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्गय सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सकें। चूँकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम के लिए प्रणय कर चुके हैं, अतः कृपया करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हरे कृष्णा। मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम डेली एक एक अध्याय किया करेंगे। जय श्री कृष्ण।